प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का टोटा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का स्टॉक खत्म हो रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत कई शहरों में एक जैसा हाल है, जहां पर बीपी, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस बी की दवा और इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। खून पतला करने वाली दवा, खांसी बुखार की सिरप का टूटा है, तो वहीं दवाइयों की सप्लाई नहीं होने से व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। उधर कोटा में डिमांड के अनुसार 300 दवाइयों का स्टॉक नहीं है, तो वहीं जोधपुर के सरकारी अस्पताल में भी 600 मेडिसिन नहीं है और सेंट्रल स्टोर में भी खरीद में भी देरी हो रही है और उसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। उधर भरतपुर में आधी दवा मिली और बाकी का अता पता नहीं है। तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर सरकारी अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुके हैं। और सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सचिन, जयपुर समेत तमाम जो राज्य के बड़े बड़े शहर हैं वहां पर दवाइयां खत्म हो रही है, स्टॉक खत्म हो रहा है और ये जो सूचना है काफी पहले से प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्टॉक रिफिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, एसएमएस अस्पताल जो है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसमें इन दिनों दवाइयों की कमी चल रही है। दवाइयों का टोटा जो है वो इस समय कह सकते हैं कि अस्पताल में है। कैंसर की दवाई हो या कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन इंजेक्शन मिलता है, उसकी की अगर बात करें तो उसके लिए जो पेशेंट्स हैं उनको कई चक्कर जो है वो लगाने पड़ रहे हैं और बाहर से महंगे दामों पर जो दवाइयां हैं वो खरीदनी पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर जो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी है प्रिंसिपल, उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि आरएमएससीएल के पास में जो है वो ये काम होता है और आरएमएससीएल जो है उसको ये काम दिया हुआ है, उनको हमने लिस्ट बनाकर भेजी हुई है। जब स्टॉक सकते हैं कि स्टॉक का काम जो है आरएमएससीएल के पास होता है, तो स्टॉक की आपूर्ति जो है वो जैसे ही डिमांड फुलफिल जो है आरएमएससीएल करेगा, वैसे ही हमारे पास जो दवाइयां हैं वो आ जाएगी। अब कह सकते हैं कि देखना होगा कितने दिन जो है वो और मरीजों को सर्वाइव करना होगा, क्योंकि अभी जो कह सकते हैं कि जो दवाइयों की कमी है वो बनी हुई है लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार दवाइयों की कमी बनी हुई है और उसका खामियाजा लोगों को, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।